देखिए आज का जो क्लास चलेगा, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट चार्ज। क्या पढ़ेंगे? यूनिट चार्ज। हेडिंग में डालिएगा सभी लोग यूनिट चार्ज। हेडिंग डाली तो यूनिट चार्ज। इसको हिंदी में बोलते हैं एकांक आवेश। यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को हिंदी में क्या लिखते हैं विद्यार्थी? एकांक आवेश। क्या लिखते हैं? एकांक आवेश। लिखिएगा बोलिए, एकांक आवेश हो गया। इसका परिभाषा लिखिएगा। लिखिएगा वह आवेश जो अपने बराबर परिमाण के आवेश से 1 मीटर की दूरी पर रखने से 1 मीटर की दूरी पर रखने से 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन बल से 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित होता है। चलिए इसको इंग्लिश में लिखिएगा। Such charge which is placed at a distance of 1 meter, having both equal charges are 1 coulomb and 1 coulomb, then it is called unit charge. सर वो क्या लिखे हैं? डिस्टेंस ऑफ क्या है? डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। हो गया? लिख ली ना? अब इसको खूब बढ़िया से समझिएगा। देखिए अभी भी बता रहा हूं मैं आपको कि रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको जरूरत है समझने की। आपका हेडिंग जो है वो क्या लिखा है? यूनिट चार्ज। क्या लिखा है? जोर से बोलिए, क्या लिखा है? यूनिट चार्ज। एक साथ पढ़िए, क्या लिखा है? यूनिट चार्ज। इसको हिंदी में बोलते हैं एकांक आवेश। क्या बोलते हैं? एकांक आवेश। मेरे साथ बोलिए। अगर लिख लिए हैं तो आपको बोलना है, अगर नहीं लिखे हैं तो जल्दी इसको उतारिए। जल्दी उतारिए। चार्ज आज लिख रहा है। क्या? चार्ज आज लिख रहा है। सर इधर आईसी लिखेगा। यहाँ ये 1 है, आई नहीं है, 1 है। हाँ 1 कूलम्ब एंड 1 कूलम्ब।
ठीक है। चलिए हो गया ना। देखिए आप वेक्टर जब पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे यूनिट वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1, कितना हो 1। तो यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बोलिए यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 1। तो अभी हम बात करने वाले हैं यूनिट चार्ज के बारे में। किसके बारे में? यूनिट चार्ज। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एकांक आवेश। जोर से बोलो, क्या बोलेंगे? एकांक आवेश। क्या बोलेंगे? एकांक आवेश। तो यह यूनिट चार्ज होता क्या है? यूनिट चार्ज को समझने से पहले डिफिनेशन को दोबारा पढ़ लीजिए, फिर इसको मिटाएंगे, फिर समझाएंगे। बोलिएगा सच चार्ज which is placed at a distance of 1 meter having both equal charges are 1 coulomb and 1 coulomb, then it is called unit charge। एक बार और पढ़ते हैं, जोर से बोलिएगा। बोलिएगा सच चार्ज which is placed at a distance of 1 meter having both equal charges are 1 coulomb and 1 coulomb, then it is called unit charge। ठीक है ना? चलिए इसको मिटाते हैं। इसको समझिएगा, रटिएगा नहीं। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि दो ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यह हमारा एक ऑब्जेक्ट नंबर कौन सा है? ए। बोलिए ऑब्जेक्ट नंबर कौन सा है? ए। और एक और हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नंबर कितना है हमारा? बी। ये हमारा ऑब्जेक्ट नंबर हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए। कोई दिक्कत है? चलिए देखिए ये आपका जो ऑब्जेक्ट कितना है? ए है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? इसको ऊपर लिखते हैं और इसको लिखते हैं नीचे। आप समझिए हमारे पास कुल ऑब्जेक्ट कितना है? 2। ऑब्जेक्ट का मतलब है वस्तु। हमारे पास कुल ऑब्जेक्ट कितने हैं? 2 है। कितने बाबू? 2 है। पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है? ए और दूसरा कौन सा है? बी। इसमें कोई दिक्कत? समझ रहा है? पहला ऑब्जेक्ट कौन सा बोलो? ए और दूसरा कौन सा है? बी। इसमें कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? ओके, वेरी गुड। ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है इसके बीच का डिस्टेंस जो है विद्यार्थी 1 मीटर का है। समझिएगा, ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट कितने की दूरी पर रखा गया है? 1 मीटर की दूरी पर। कितने दूरी पर? 1 मीटर की। ये जो आपका ऑब्जेक्ट ए है और बी है, इस पर कोई ना कोई तो चार्ज होगा। अरे होगा ना जी? अगर चार्ज नहीं होगा तो फिर 1 मीटर की दूरी पर इसको रखा जाएगा? चार्ज तो होगा। तो मानना होगा कि ये ए ऑब्जेक्ट पर कुल चार्ज कितना है? 1 कूलम का। कितना है बाबू? 1 कूलम का। और बी पर कितने चार्ज है? 1 कूलम। मतलब कि आपका Q1 जो है चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? Q से। किससे डिनोट करते हैं? Q से। तो प्लस Q1 माने पहले ऑब्जेक्ट पर कुल चार्ज कितना है? 1 कूलम और दूसरे चार्ज जो है प्लस Q2। इस पर कितना है? 1 कूलम। तो सबसे पहले समझो कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है। कितने ऑब्जेक्ट है? 2। पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है? ए और दूसरा कौन सा है? बी। वेरी गुड, कोई दिक्कत? चलिए ए नंबर जो ऑब्जेक्ट है इस पर कुल, ये आप ध्यान दीजिए, प्लस Q1 माने इस पर आवेश कितना है? 1 कूलम। इस पे टोटल चार्ज कितना है? 1 कूलम। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है इसको किसे लेते हैं? प्लस Q2 से। किसे हुआ? प्लस Q2 से। इस पर कितना कूलम आवेश है? 1 कूलम। और इस दोनों 1 कूलम और 1 कूलम, पहला आवेश कौन सा है? प्लस Q1। जोर से बोलो, क्या है? प्लस Q1। और दूसरा प्लस Q2। प्लस Q1 कितना कूलम है? 1 कूलम। और प्लस Q2 2 कूलम। ये दोनों सेम चार्ज है कि अपोजिट चार्ज है? सेम चार्ज है। ये दोनों सेम चार्ज कि अपोजिट चार्ज? सेम चार्ज। सेम चार्ज है। तो जब सेम चार्ज होगा तो इसमें रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन होगा? अरे भैया प्लस प्लस क्या होगा? रिपल्सन। प्लस प्लस क्या होगा? रिपल्सन। और जब प्लस और माइनस होगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन। क्या होगा? अट्रैक्शन।
तो यहाँ देखिए, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी क्या है, प्लस है। तो दोनों जो आवेश है वो सेम है कि अलग अलग? सेम है। सेम है। तो जब सेम है तो इसमें रिपल्सन होगा क्या अट्रैक्शन होगा? रिपल्सन। बोलो रिपल्सन। रिपल्सन। तो रिपल्सन होगा तो ये किधर भागेगा? अरे बोलो ना, यस सर। ये किधर भागेगा इधर। और दूसरा इधर भागेगा। मतलब दो सेम आवेश होंगे तो दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे कि दूर हटेंगे? दूर हटेंगे। लेकिन अपोजिट होगा तो एक साथ आएगा, अपोजिट होगा तो एक साथ, प्लस और माइनस होगा तो एक साथ आएंगे, और प्लस प्लस होगा तो दूर भागेंगे, माइनस माइनस होगा तो दूर भागेंगे, और माइनस प्लस होगा तो अट्रैक्शन, अब प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्शन। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। माने अपोजिट चार्ज होगा तो क्या होगा? आकर्षण, और अपोजिट चार्ज हो तो अट्रैक्शन, और सेम चार्ज हो तो प्रतिकर्षण माने रिपल्सन। तो यहाँ देखिए ये भी प्लस में है, यस सर। बोलो, यस सर। और ये भी प्लस में है, यस सर। दोनों सेम चार्ज है। यस सर। जब दोनों सेम चार्ज है तो दोनों दूर भागेंगे करीब आएंगे, दूर भागेगा। तो इसलिए यहाँ सिंबल दिया कि इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। दोनों चार्ज को समझिए, दोनों चार्ज को हमने कितनी दूरी पर रखा है? 1 मीटर। दोनों चार्ज को कितने दूरी पर रखा है? 1 मीटर पर। तो अब आपका कूलम्ब्स लॉ, ये जो है यूनिट चार्ज क्या होता है समझिए। ये समझ में आ गया? फिर समझिएगा, समझना है कि हमारा प्लस Q1 चार्ज कितना कूलम्ब का है? 1 कूलम्ब का है। प्लस Q2 चार्ज कितने कूलम्ब का है? 1 कूलम्ब का है। दोनों चार्ज को कितने मीटर की दूरी पर रखा गया है? 1 मीटर दूरी पर। तो देखिए जब सेम चार्ज हो तो सेम चार्ज कितना है? यहाँ ध्यान लिखेंगे प्लस Q1 कितना हो गया? 1 कूलम्ब, और प्लस Q2 कितना हो जाएगा? 1 कूलम्ब। इसमें कोई दिक्कत है? बोलो सब लोग। यहाँ प्लस Q1 चार्ज कितना का है? 1 कूलम्ब, और प्लस Q2 कितना है? 1 कूलम्ब। इसका डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? R बोलते हैं, पता है ना जी? तो बोलो R कितना हो जाएगा? 1 मीटर। ध्यान दीजिएगा। अब जब इसका Q1 भी 1 कूलम्ब, Q2 भी 1 कूलम्ब, और डिस्टेंस का है जो है 1 मीटर का है, तो यह जो फोर्स जो लगाएगा, क्या लगाएगा? माने जो बल लगाएगा वह बल कितने का होगा? 9 गुने 10 का पावर 9 न्यूटन का। कितने का फोर्स होगा? 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन। तो यदि अगर सेम चार्ज हो और डिस्टेंस 1 मीटर का हो तो इसी को बोलते हैं यूनिट चार्ज। क्या बोलते हैं? यूनिट चार्ज। माने यूनिट चार्ज का मतलब सब एक ही होना चाहिए। सब कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। आप प्लस जो आपका जो आवेश होना चाहिए, जो चार्ज होना चाहिए, प्लस Q1 कितने कूलम्ब का हो? 1 कूलम्ब। जो सोल्व कितने कूलम्ब? 1 कूलम्ब, और प्लस Q2 1 कूलम्ब, राइट? दोनों के बीच का दूरी कितना हो? 1 मीटर। और कितने का वह बल लगाएगा? 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन। तो यह क्या कहलाएगा आपको? 1 कूलम्ब। ये आपको कहलाएगा यूनिट चार्ज। क्या कहलाएगा? यूनिट चार्ज। तो कोई पूछेगा यूनिट चार्ज क्या है, तो आप बताइएगा यूनिट चार्ज का मतलब होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर पहला जो फर्स्ट जो चार्ज हो कितने का हो? 1 कूलम्ब का, और सेकंड चार्ज कितने का हो? 1 कूलम्ब का। दोनों को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए। कितने मीटर दूरी पर रखा जाए? 1 मीटर दूरी पर। और यदि उसे 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन का फोर्स अगर मिलता है तो इसको बोलते हैं यूनिट चार्ज। हम अभी आपको प्रूफ करके बताने वाले हैं। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। यस सर। चलिए, इस समझाने के लिए था, ध्यान दीजिएगा। आपको एक न्यूमेरिकल लिखे तो लिखेगा, क्वेश्चन लिखे तो लिखिएगा 2 charges having 1 coulomb and 1 coulomb at a placed at a distance of 1 meter, then find total electric force. क्वेश्चन लिखे तो 2 charges having 1 coulomb and 1 coulomb placed at a distance of 1 meter, then find total electric force.
क्वेश्चन लिख लिए? यस सर। अब समझिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास कुल टोटल कितने चार्ज हैं? दो सोल कितने हैं? दो। पहले कितना कूलम का है? 1 कूलम, और दूसरा कितना का है? 1 कूलम। इसको कितने मीटर की दूरी पर रखे हैं? 1 मीटर दूरी पर। तो इसका कुल इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? तो इसको ऐसे लिखते हैं, आप लिख सकते हो Q1 कितना हो जाएगा? 1 कूलम, और Q2 भी कितना हो जाएगा बोलो? 1 कूलम। आर बोलते हैं डिस्टेंस को, डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर, यही है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए फॉर्मूला बोलो क्या है? Fe इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। जो लोग पहले से पढ़े होंगे उनको समझ में आएगा। यही फॉर्मूला ना है जी? ये बताए थे ना? क्या बताए थे? फॉर्मूला क्या होगा? Fe इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। पीछे समझ में आ रहा है? आप लोग समझ रहा है? कोई दिक्कत? आप लोग दोनों विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत? यहाँ समझिए, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, वेरी गुड। जब दिक्कत नहीं है तो आइए, Fe दिया हुआ है, Fe दिया हुआ है, अरे ये तो निकालना ही है। नहीं दिया हुआ है। ये दिया हुआ है नहीं। K का वैल्यू कितना होता है बोलो? तो आपको बताया है K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन। यही ना होता है जी? ये क्या है? K क्या है? कूलम्स कांस्टेंट। वेरी गुड। K को क्या बोलते हैं? कूलम्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कूलम्स कांस्टेंट। तो यहाँ K का वैल्यू डालिए 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन। ठीक है, इसको भी हटाइए। चार्ज ऊपर बताइए 1 कूलम इंटू 1 कूलम, और ये कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए ना। 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 1 बटा 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन। फोर्स को किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में। यही आपका आंसर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर है, कूलम्स स्क्वायर, उससे कोई मतलब, सब खत्म हो जाएगा। फोर्स का यूनिट में लास्ट में लिख देंगे न्यूटन। हमको फोर्स का यूनिट निकालना है ना, तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो आंसर न्यूटन मिल जाएगा। इस क्वेश्चन से क्या मिला आपको सीख? ये जो क्वेश्चन आपने हल किया, इससे आप क्या सीखे बताइए? किसी भी अगर चार्ज का दोनों ऑब्जेक्ट पर Q1 पर 1 कूलम है, अगर डिस्टेंस भी 1 मीटर है तो उससे समझ आता है कि वो यूनिट चार्ज है। यूनिट चार्ज डिफिनेशन हो गया। लेकिन कोई पूछेगा कि अगर दो चार्ज है, पहला जो Q1 जो है 1 कूलम है और Q2 भी क्या है? 1 कूलम है, और उसको 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, तो कोई पूछे कि बताइए वहां दोनों आवेश के बीच में कितना बल लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है? तो क्या बताओगे? 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन। समझिए, पहले इसको उतारिए फिर फिगर से बताते हैं। आपको समझाया बाबू? इसमें कोई दिक्कत आपको? तुम लोग को विद्यार्थी कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या मतलब है समझिए। इसका मतलब ये हुआ देखिए, ये क्वेश्चन हमारे लिखाने का मकसद क्या समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट पर हमारा कितना कूलम है? 1 कूलम, और दूसरा ऑब्जेक्ट पर चार्ज कितना है? 1 कूलम। इसको 1 मीटर की दूरी पर रखा गया। समझिए, लिख लिए तब ध्यान। छोटू समझ में आ रहा है? समझिए, पहला हमारा चार्ज कितना है? Q1। बोलो कितना है? Q1। दूसरा कितना है? Q2। इसमें कोई दिक्कत? Q1 कितने कूलम का है? 1 कूलम। Q2 कितने कूलम का? 1 कूलम। इसमें कोई दिक्कत? दोनों ऑब्जेक्ट को कितने मीटर की दूरी पर रखा गया? 1 मीटर। कितने मीटर की दूरी पर रखी गई? 1 मीटर। तो पूछता है कि बताइए कि ये दोनों जो आवेश हैं, कौन कौन? Q1 और Q2, इसके बीच में कुल फोर्स कितना लग रहा है? इसी के बीच के फोर्स को कैलकुलेट करना है। दो आवेश है भाई, तो उसमें फोर्स लगेगा ना जी? यस सर। अरे जैसे तुम इधर से निकल के आओ, तुम आओ निकल के आओ ना। जैसे मान लो एक लड़का है, तब मान लीजिए कि एक इधर आओ, मान लीजिए कि आपका एक Q1 है, ठीक है, और हम क्या है? Q2।
जैसे उधर से भी प्रेशर दे रहा है और हम भी दे रहे हैं, यस सर, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो बल लगेगा। यस सर, अरे बोलो ना, यस सर। इसी बल को कैलकुलेट किया गया है। ये Q1 है, इसमें भी कुछ फोर्स लग रहे होंगे, जी। Q1 और Q2 दोनों सेम चार्ज है, तो इसमें जो फोर्स लगता होगा वो कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रिक, वो रिपल्सिव फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सिव। माने ये उसको दूर भेजेगा और ये इसको दूर भेजेगा। अगर दोनों अपोजिट होता तो एक दूसरे के करीब आता, लेकिन ये दोनों अपोजिट चार्ज है तो दूर भागेगा। तो दूर भागेगा तो उसमें भी तो कोई ना कोई बल काम करेगा ना जी, बोलो ना। तो आपको ये समझ में आया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कि दो चार्ज हैं, पहला चार्ज 1 कूलम का है और दूसरा भी चार्ज 1 कूलम का है। दोनों को 1 मीटर की दूरी पर रखा गया। कितना मीटर दूरी पर रखा गया? 1 मीटर की दूरी पर। तो बताइए कि दोनों आवेश के बीच में कितने फोर्स लगे? दोनों आवेश के बीच में कितने फोर्स लगे? तो अभी क्या आंसर आया है? 9 × 10⁻9 न्यूटन। क्या होगा? 9 × 10⁻9 न्यूटन। इसमें कोई दिक्कत? नो सर, तो यूनिट चार्ज का मतलब क्या है? यूनिट चार्ज का मतलब है दो चार्ज हो, एक 1 कूलम और दूसरा भी 1 कूलम, 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए और जब वह 9 × 10⁻9 न्यूटन फोर्स उस पर जब लगेगा तो वह कहलाएगा यूनिट चार्ज। तो कोई पूछेगा यूनिट चार्ज को कितने फोर्स लगते हैं, तो क्या हो जाएगा? 9 × 10⁻9 न्यूटन। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान दो। इसको मिटा दे पूरा। यस सर, चलो देखिए, क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, व्हाट विल बी द टोटल फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। क्वेश्चन क्या है बोलो? व्हाट विल बी द टोटल फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। पहला ऑप्शन रहेगा 9 × 10⁻6 न्यूटन, दूसरा 9 × 10⁻9 न्यूटन, तीसरा 6.0 × 10⁻18 और चौथा नन। ये 4 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? व्हाट विल बी द टोटल फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज पर कुल बल कितना होता है? 9 × 10⁻9। अभी कैलकुलेट किए ना जी? अरे बोलो ना जी, आपके सामने बताया गया। तो यूनिट चार्ज पे टोटल फोर्स कितना होता है? 9 × 10⁻9 न्यूटन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ है 2019 का जो क्वेश्चन है पॉलिटी का, उसमें दिया है, उसको उतार लीजिए। बताने का मकसद यही है, 2019 में पूछा हुआ है ये। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर, क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। आप जिस भाषा को जानते हैं समझते हैं आप उसको बना लीजिए। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है? इसको मिटा दिया जाए। यस सर, फोटो तुम दोनों को समझ आ रहा है? जी सर, चलिए, चलिए क्वेश्चन लिखे तो लिखिएगा 2 charges 2 coulomb and 3 coulomb are placed at a distance of 3 meters. Find इलेक्ट्रिक फोर्स। चलिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स क्वेश्चन है। इसका हिंदी लिखवाने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, क्वेश्चन समझ आ रहा है? देखिए,
जो भी हो आप बताइए उसको। चलिए बना लीजिएगा। चलिए अब बनाना कैसे ध्यान दीजिए, एक बता रहे हैं उसका क्वेश्चन नहीं कहता है, क्वेश्चन समझिए। हेलो, ध्यान दीजिए आप लोग, प्लीज लिसन मी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन आफ्टर यू हैव टू गेट सॉल्यूशंस। ओके, क्वेश्चन है टू चार्जेस, माने हमारे पास कुल आवेश कितने हैं? 2 है। पहला कितने कूलम का है? 2 कूलम, और दूसरा 3 कूलम। दोनों को कितने मीटर की दूरी पर रखा गया? 3 मीटर। तो कुल इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा समझो। एक ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत है? इस पर जो प्लस Q1 है वह कितना है बोलो? 2 कूलम। इस पर जो प्लस Q2 है वो कितना है? 3 कूलम। दोनों को कितने मीटर दूरी पर रखा गया है? 3 मीटर। बस यही क्वेश्चन है। फिगर समझिए, फिगर ड्रॉ करके क्वेश्चन बनाइए। इससे जो है आपको माने कॉपी चेक करने वाले भी समझेंगे, विद्यार्थी जो है बात समझ के बनाया है। क्वेश्चन समझिएगा। पहला चार्ज कौन सा है? प्लस Q1। बोलिए कौन है? प्लस Q1। और दूसरा प्लस Q2। प्लस Q1 कितने कूलम का है? 2 कूलम। जोर से बोलो, कितने कूलम? 2 कूलम। और प्लस Q2 3 कूलम। बोलो Q1 कितने कूलम का है? 2 कूलम, और Q2 3 कूलम। इस दोनों को कितने मीटर की दूरी पर रखा गया? 3 मीटर। कितने मीटर दूरी पर? 3 मीटर। तो इस बताना है Fe बताना है। क्या बताना है? Fe। टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लिखते हैं Fe। क्या लिखते हैं जी? Fe। तो बोलिए Fe बराबर फॉर्मूला लिखते हैं K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R। ये आपका फॉर्मूला होगा, ये नहीं जी फॉर्मूला हुआ? तो देखिए तो क्या हो जाएगा? Fe इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिए K का वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज कितना है बोलो? 2 कूलम एंड 3 कूलम। और डिस्टेंस कितना है? 3 का स्क्वायर। यही है। चलो 9 इंटू 10 का पावर 9, 2 इंटू 3 बाई 3 इंटू 3, एक 3 से 3 कैंसिल, बोलो आप 3 तिहाई 9, 1 3 से 1 3 कैंसिल, और 3 2 3 3 9, 3 तिहाई 9, 3 आ गया, और 2 बाकी 3 दूनी तो क्या हो जाए? 6 गुने 10 का पावर 9 न्यूटन। यही हमारा कुल इलेक्ट्रिक बन जाएगा। समझा? बोल, समझा कि नहीं समझा? बोलो समझ में आया तुमको? हाँ भी ठीक है, अपना तरीका नहीं ठीक है। तुम बोलो बनेगा ना? हाँ और बनवा रहे हैं, ठीक है गुड। कौन दिक्कत है? और आसान हो गया। तो 9 से 9 काट दिया, और सिंपल कैलकुलेशन जो है तो आपको अपने तरीके से कर लेना है। आप लोग को दिक्कत नहीं है दोनों आदमी को? बोलिए ठीक। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए टू चार्जेज ऑफ 4 कूलम एंड 3 कूलम। 2 charges of 4 coulomb and 3 coulomb are placed PLSCED are placed at a distance of 3 meter. हाँ, placed at a distance of 3 meter. Then find electric force. चलिए बताया नहीं, जो तरीका है पहले गिवन क्या क्या लिखिए, गिवन लिखेंगे और तब जो है सॉल्यूशन बनाएंगे।
चलिए ये जब दो बना लीजिएगा तब एनसीईआरटी का क्वेश्चन देने वाले हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन अभी आपको देने वाले हैं जो परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोलिए कितने लोग बना लिए हैं? सर बना रहे हैं सर 12 10 का कॉल आओ। ठीक है। सही आंसर है। इसका आंसर बोलिए कितना होगा? 12 इंटू 10 का पावर न्यूटन। चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 का है। लिखिए, लिख लीजिए 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन। ऊपर लिखिएगा 2020 मैंने 2020 में ये क्वेश्चन जो है हमारे परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। टू चार्जेज ऑफ 3 इंटू 10 का पावर माइनस 7 कूलम। 3 इंटू 10 का पावर माइनस 7 कूलम। 3 इंटू 10 का पावर माइनस 7 कूलम एंड 2 इंटू 10 का पावर माइनस 7 कूलम। 2 इंटू 10 का पावर माइनस 7 कूलम are placed at a distance of 30 centimeter. 30 centimeter. Find electric force. 30 Find electric force. ये प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी में पूछा हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और आपको देखिए ध्यान दीजिएगा। बोलिए ये कितना है? बोलिए तो पहला कितना है? 3 इंटू 10 का पावर माइनस 7 कूलम और दूसरा 2 इंटू 10 का पावर माइनस 7 कूलम। कितने में? 30 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा हुआ है परीक्षा में और ये फुल्ली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी। इसको समझते हैं। पहला चार्ज क्या है? 2 चार्ज। पहला क्या है? 3 इंटू 10 का पावर माइनस 7 और दूसरा क्या है? 2 इंटू 10 का पावर माइनस 7 कूलम। दोनों को कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है? 30 सेंटीमीटर। तो इसका कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? तो सबसे पहला काम कीजिए कि सेंटीमीटर को मीटर बदलिए, तभी होगा। समझे ना? स्टैंडर्ड यूनिट में इसका आंसर होगा। पहले इसको कैलकुलेशन कीजिए, आप आंसर बताइए तब हम बनाते हैं। जो लोग बना लेते हैं तो कॉपी दिखाइए, थोड़ा सा देखना चाहिए। दूसरा बंदा मिलेगा 100 से भागा देना होगा। हाँ 216 इंटू 10 और 3 ना बोला
सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं बताइए। हमारा के कुछ मत बोलिए। चलिए आप बनाए हैं, आप बनाए हैं क्या है, नहीं बन रहा है, आप दिखाओ तो बनाए हैं? बिल्कुल सही जवाब नहीं, थोड़ा सा घबरा बताइए। चलिए बोर्ड पर हम बनाते देखिए। सबसे पहले लिखिएगा गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है, Q1 बोली कितना है, Q1 है 3 × 10 का पावर -7 कोई दिक्कत। और Q2 क्या हो जाएगा 2 × 10 का पावर -7 राइट। और रेडियस तुम्हारा कितना है 30 सेंटीमीटर, ये ना है जी, बोलो ना। Q1 कितना हो गया 3 × 10 का पावर -7, Q2 2 × 10 -7, डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर राइट। कोई दिक्कत। चलिए इसको क्या लिखते हैं Fe = K × Q1 × Q2 अब बाई क्या हो जाएगा R²। इस पर देखिए परीक्षा में कैलकुलेशन कौन करके बताएगा, जब यहाँ आपसे नहीं बनेगा तब यहाँ सीखना है। इस फॉर्मूला को तो जानते हैं आप कि नहीं जानते हैं, जानते हैं तो जानते हैं तो इसको बोलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ Fe = हम लिख सकते हैं 9 × 10 का पावर 9 इंटू हमारा Q1 कितना है 3 × 10 का पावर -7 राइट। और एक है 2 × 10 का पावर -7 और बटा ये जो आपका 30 सेंटीमीटर है इसको 3 × 10 का पावर -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं मीटर में। ध्यान दीजिए ये जो आपका सेंटीमीटर जो दिया है इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो लिखा जाएगा 3 × 10 का पावर -1 का स्क्वायर। 0.3 लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं तो वो थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, इसलिए शॉर्ट में सीधे हमने इसको लिखा 3 × 10 का पावर -1 स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है तो इसको कैलकुलेट कीजिए 9 × 10 का पावर 9 इंटू देखिए माइनस माइनस में पावर जब होगा और बेस सेम हो तो क्या हो जाएगा ऐड होगा। जब बेस सेम हो तो पावर क्या होते हैं ऐड होते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 2 × 10 का पावर -7 इंटू 10 का पावर -7। बोलो कोई दिक्कत। अब बटा 3 × 10 का पावर -1 का स्क्वायर। बोलो इसमें कोई दिक्कत है। यहाँ कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसको समझिए। इस तरह के बहुत सारे कैलकुलेशन आपके परीक्षा में मिलेंगे आपको। यहाँ देखो यहाँ समझो बाबू ये बेस दोनों सेम है। यहाँ देखिए बेस कितना है 10, यहाँ भी कितना है 10, पावर कितना है -7 और यहाँ भी क्या है -7। तो मैथमेटिक्स में आप एक चैप्टर पढ़े होंगे बेस एंड एक्सपोनेंट, ठीक है ना। बेस एंड पावर भी उसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर बेस दोनों सेम रहता है ना तो हम लोग पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो -7 अब प्लस -7 कितना हो जाएगा -14। तो बोले इसको ऐसे लिखते हैं 9 × 10 का पावर 9 × 6 × 10 का पावर -14। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, बोलो जोर से। चलिए इसको स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 9 × 10 का पावर -2 हो जाएगा। बोलो जोर से ये कितना हो जाएगा ये 9 × 10 का पावर -2 हो जाएगा। चलो अब यहाँ तक हम ला दिए। अब यहाँ तक जो है तुम अपने से कैलकुलेशन करोगे। एक मिनट समझो कि 9 से 9 कैंसिल कर दें। यहाँ देखो बाद में बनाना है। दिखाई दे रहा है कि इसको इधर लिखे
बोलो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब है नीचे में जो है -2 है, जब ये ऊपर में जाएगा तो ये प्लस में होगा। बोलो जोर से। ये नीचे में क्या है -2 है, ऊपर में जाता क्या हो जाएगा प्लस होगा। तो इसको ऐसे लिखो 10 का पावर 9 इंटू 6 इंटू 10 का पावर -14 +2 हो जाएगा। तो 10 का पावर 9 इंटू 6 इंटू 10 का पावर -12 हो जाएगा। अब बोलो ना। चलो अब इसको तुम कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10 का पावर -3 न्यूटन। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग पावर देखिए घबरा गए हैं, ठीक है। उससे भी बन जाएगा। कैलकुलेशन में बहुत सारे तरीका, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जिनको जिस तरीके से आता है आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। आप 0.03 जो किए है ना वो भी करेक्ट है। हमको आंसर मिलना चाहिए। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 और -3 न्यूटन। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में और ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ प्रश्न है, राइट। तो चलिए कैलकुलेशन उतार लीजिए और फिर एक क्वेश्चन लिखिए। अब इस बार हम नहीं बनाएंगे, इस बार आपको बनाना होगा और आप दोनों आदमी भी बनाओगे। जहां दिक्कत होगा आपको सीखना है, जहां नहीं बुझाएगा आपको सीखना है, लेकिन आपको गलत या सही आंसर देना है। रेडी है ना? सब लोग रेडी है? बोलिए बॉयज। इस बार हम नहीं बताने वाले। इस बार जो न्यूमेरिकल दे रहे हैं ये एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। जाइएगा एनसीईआरटी की तरफ खोलिएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है और अभी जो देने जा रहे हैं वह एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन बोले? नहीं बोल रहा। बोलिए। लिखो 2 चार्जेज ऑफ two charges of 6.5 into 10 का पावर -7 कूलम। 6.5 10 का पावर -7 कूलम। 6.5 into 10 का पावर -7 कूलम and having same charge and लिखे ना, and having same charge 6.5 into 10 का पावर -7 कूलम। ये भी उतना ही है। सेम चार्ज 6.5 into 10 का पावर -7 कूलम आर प्लेस्ड क्या लिखे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर are placed at a distance of 50 centimeter. Then find total electric force. जल्दी बनाइए इसको। आप इस बार हम कॉपी सबका देखेंगे। आप गलत या सही बनाओ, जहां नहीं होगा मैं आपको बताऊंगा।
चलिए फिर कॉपी दिखाएंगे। जल्दी से बनाइए इसको। ना गलत है। गलत है, गलत है। आप बनाइए, मोबाइल से गुना भाग कर रही है। परीक्षा में कौन नहीं, प्रयास करो। अब एग्जाम में जाओगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएगा। इसीलिए ना क्लास कराया था कि प्रैक्टिस करना है, कि वहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए। वहाँ की तैयारी के लिए यहाँ प्रैक्टिस करना। आप ठीक से गुना भाग नहीं किया, लेकर आओ। बिल्कुल गुड, हाँ बिल्कुल, ये सही है। देखो कितना अच्छा, बिल्कुल सही है। इसे कैलकुलेट किए, इसे डिवाइड किए, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। सही है। 15.21 गुने 10 का पावर -3। यहाँ समझेगा। बहुत, तुम्हारा मैथ अच्छा है। यहाँ देखिए, हम बोर्ड बताना देंगे। बोर्ड बनाना होगा क्या, बताइए। काम मैथ पढ़ रहा है, कैलकुलेशन दशमलव का लगा जा रहा है। आपसे आप कुछ नहीं बना, दिखाइए रिपोर्ट। ठीक तो जा रहे हैं? नहीं, गलत कर दिया। इधर मैं रखा, ये कहाँ से आपको आगे ये मुझे समझा। पेन दीजिए। ये -7 जो पावर ऐड होगा तो कितना होगा, -40। इसको देखिए, ये प्लस में है और -7 आई, -7 कहाँ चला गया। फॉर्मूला देखिए, Q1 × Q2 है, आपने Q1 लिखा, Q2 का मान लिखेंगे ना। हाँ, यहाँ तो सही है आपका, यहाँ तो हो गया। ये यहाँ इसको क्या 9 हो जाएगा इंटू, और देखिए 6.5 इंटू 6.5। ये बेस हो गया। देखिए बेस दोनों सेम है, पावर को जोड़ते हैं तो -7 और -7 कितना हो जाएगा, -40। और या तो 5 इंटू 10 का पावर -1, ठीक है। 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू, इसे गुना किया तो कितना आ जाएगा, 42.5 -14 हो गया। स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10 का पावर। आप लोग रुको, ये कितना हो जाएगा बताओ, 25 हो जाएगा। और ये -2 हो जाएगा। 9
इंटू 10 का पावर 9 इंटू 42 गुना इंटू इतना है, ठीक है, और बाई ठीक है, इसको और बैक कर दीजिए। अब यहाँ सब ऊपर ले प्लस में है और ये माइनस, तो अगर आप ऊपर 14 रुपये कर जाए तो इससे आप 9 रुपये ले लिए तो कितना, तो मैंने 14 रुपये किसी से लिया था, उसको 9 रुपये में दे दिया, तो और कितना रुपये देना, 5 माइनस 14 में से प्लस माइनस 5 और यहाँ ध्यान दीजिए 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू इतना इंटू 10 का पावर माइनस 40 बाई 25 इंटू 10 का पावर माइनस 20 आएगा, ये फिर निकालना है ना। और फिर अब इसको देखिए माइनस 9 प्लस 9 माइनस 14 कितना हो जाएगा, माइनस 5। चलिए इसको 9 इंटू 42 कितना माइनस 5 लिख दें और 25 इंटू 10 का पावर, कोई दिक्कत है, तो 9 इंटू 42 ये माइनस जब नीचे में रहता है ना, जब ऊपर में जाता है तो प्लस में, ये जब माइनस 5 और ये प्लस ये हट जाएगा, ठीक है, और ये प्लस है, तो 9 इंटू सॉरी यहाँ 25 हो जाएगा इंटू ये माइनस 3 हो जाएगा 5 इंटू 5। अब इससे इसमें कैलकुलेट कीजिए 42 9 गुना कीजिएगा कितना है, बोलो देखो कितना है, 380.9 इससे इसमें गुना करोगे 9 से 42.25 कितना आया, 380.25 इतना आ जाएगा, और इंटू 10 का पावर माइनस 3 बाई 20। और 25 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 15.25 21 हो रहा है 21 15.21 इंटू 10 का पावर माइनस 3, इससे से गुना किया इतना आ गया। अब इसे इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें ये प्रोसेस है थोड़ा सा, आपको प्रॉब्लम बना होगा। देखिए भाई जब दोनों सेम हो गया ना, दोनों सेम हो गया माइनस 7 माइनस और फिर देखिएगा यहाँ देखिए बेस फिर सेम है और बैक 9 प्लस में है माइनस में 14 है, कितना माइनस क्वेश्चन समझ आता है। चलिए हम बोर्ड बता रहे हैं, चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब यहाँ आप देखोगे, बोलो Q1 कितना है, बताओ तुम्हारा Q1 कितना है, 6.5 इंटू 10 का पावर माइनस 7, और Q2 कितना है 6.5 इंटू 10 का पावर माइनस 7, राइट। डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर। तो Fe इक्वल टू क्या लिखते हैं, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई क्या हो जाएगा R², यही ना है जी। इसी पर आपको एडजस्ट करना है, तो Fe बराबर लोग K का वैल्यू कितना होगा 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 6.5 इंटू 10 का पावर माइनस 7, फिर क्या हो जाएगा 6.5 इंटू 10 का पावर माइनस 7, और बटा में आपका कितना हो जाएगा बोलो 0.5। इसको 50 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 सेंटीमीटर को हम लोग इसको यहाँ देखो ये 50 सेंटीमीटर है, बोलो ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 का पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू यहाँ देखो बेस सेम है, अरे भाई बेस सेम है, 6.5 यहाँ पे और 6.5 यहाँ पे, तो पावर क्या हो जाए जुटेगा, तो इसको इससे गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 42.25 इंटू 10 का पावर माइनस 14, यही ना होगा जी। और बटा में यहाँ ध्यान दो, इसको स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 का पावर माइनस 2। यहाँ ध्यान दीजिए, अरे पहले समझिए कैलकुलेशन,
6.5 बेस सेम है, तो पावर ऐड होगा, बोलो। तो ये -7 कितना होगा, -14, और 6.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 42.25। कोई दिक्कत है? चलिए अब इसको हल करते हैं। तो इसको लिखिए आप 9 इंटू 42.25 इंटू, यहाँ देखिए ये पावर प्लस में और क्या है माइनस में, लेकिन बेस दोनों सेम है। तो 9 प्लस में और -14 में है, तो +9 और -14 कितना बचेगा, -5। अब बोलो ना, तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर -5 बटा 25 इंटू 10 का पावर -2। अभी -2 ऊपर में जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, बोलिए। तो इसको कितना लिखते हैं, 9 इंटू 42.25 इंटू 10 का पावर -3 और बाई 25। अब इससे इसमें गुना कीजिएगा, कितना होगा, 380 इंटू 25 बाई कितना, और जब इसे 25 से डिवाइड कीजिएगा तो यह आ जाएगा 15.21 इंटू 10 का पावर -3। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बेस और समझो है ना, प्रॉब्लम आ रहा है पावर और जोड़ने ही समझना, ठीक है। यहाँ पॉइंट दीजिए, पॉइंट देगा सब तो यहाँ पे मैंने मैथ पास कर दिया तो। हाँ वो भी ठीक है, वो भी सही है। चलिए एक क्वेश्चन घर से लिख लीजिए, कुछ घर से बनेगा, लिखिए तो। हाँ तो लिखिए, खाली ऐसे ही बोलना था जबकि ये भी नहीं, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन कितने एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लिखिए फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन, फाइंड इलेक्ट्रिक, क्वेश्चन इस तरीके से भी लिखा होगा, देखो है क्वेश्चन का टाइप देखिए, क्वेश्चन लिखा रहेगा 2 4 इक्विवेलेंट कूलम क्या होता है, सीधा ऐसे लिख देगा कि फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 3 कूलम एंड 4 कूलम, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 कूलम एंड 4 कूलम, 2 कूलम एंड 4 कूलम, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 कूलम एंड 4 कूलम एट 1 मीटर सेपरेशन, at 1 meter separation, SEPARATION। हाँ देखिए क्वेश्चन जो तरीका बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जो है कभी कभी सब कुछ वही रहेगा, लिखने का तरीका क्या हो जाता है, क्वेश्चन वही होंगे, लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। क्वेश्चन लिखेगा, बोलिए क्या क्वेश्चन बोले, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 कूलम एंड 4 कूलम एट 1 मीटर 3 मीटर 1 मीटर सेपरेशन। अब समझिए क्वेश्चन ऐसे भी देगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें चार्ज नहीं दिया हुआ है, तरीका जो है क्वेश्चन लिखने का अलग अलग हो सकता है। क्या लिखा, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब क्या निकालना है, Fe। क्या निकालना है, Fe, और Fe बराबर फॉर्मूला क्या होगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत? तो देखिए हाई 2 कूलम जो है Q1 है और 4 कूलम Q2 है और 1 मीटर R है, निकल जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन, find electric force between 2 ESU and 3 ESU, 2 माने 2 ESU and 3 ESU। ESU का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। एट ए 3 सेंटीमीटर सेपरेशन, 3 सेंटीमीटर सेपरेशन। अब यहां समझिए, ये क्वेश्चन हमको बनाना होगा बोर्ड पर। एक मिनट समय हमको दीजिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस 1 मिनट समय लेंगे आपका। क्वेश्चन क्या बोलिए, 2 ESU और एक क्या है 3 ESU और क्या है 1 सेंटीमीटर ना है। अब समझिए क्वेश्चन समझिएगा, इसमें कुछ है नहीं, बात वही है, लेकिन थोड़ा सा जो है यूनिट बदल गया है। अभी तक इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़े हैं वह क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे SI यूनिट में। किसे पढ़े थे, SI यूनिट में। 3 सेंटीमीटर है,
3 सेंटीमीटर में। तो समझिएगा, इससे पहले जो कुछ मैंने पढ़ा था वो किसमें पढ़ा था? एसआई यूनिट में। लेकिन ये क्वेश्चन दे दिया है आपको सीजीएस यूनिट। किसमें दिया है? सीजीएस यूनिट। तो यूनिट 2 प्रकार के, यूनिट कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक कौन सा होता है? एसआई यूनिट। एक कौन सा होता है? एसआई यूनिट। और एक होता है सीजीएस यूनिट। तो एसआई यूनिट में अगर प्रश्न होगा तो उसमें कूलम लिखा होगा। क्या लिखा हुआ? कूलम। 2 कूलम एंड 3 कूलम। इसका मतलब यह किसमें है? एसआई यूनिट में। किसमें है? एसआई यूनिट। तो इसका आंसर न्यूटन में आएगा। किसमें आएगा? न्यूटन में। लेकिन अगर ये लिख दे कि 2 चार्ज है, एक तो है 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है और एक क्या है? 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है और 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये सीजीएस यूनिट हो जाएगा। जब ईएसयू दिया रहेगा और सीएम दिया रहेगा, इसका मतलब वो किसमें दिया है? सीजीएस में। तो सीजीएस का जो आंसर आएगा, सीजीएस का जो आंसर आएगा वो डाइन में आएगा। किसमें आएगा? डाइन में। क्योंकि फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है उसको डाइन बोलते हैं, लिखवाएं फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन। और एसआई यूनिट न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन। और सीजीएस यूनिट क्या होगा? डाइन। तो इसमें आंसर लिखेंगे तो क्या होता है? Fe = K × Q1 × Q2 / R²। तो K बोलो कितना हो जाएगा? 9। यहाँ फिर समझना, यहाँ पर एसआई यूनिट में K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन। समझ में आया? एसआई यूनिट में K का वैल्यू क्या होगा? 9 × 10⁹ और जब इस सीजीएस में रहेगा K, तक K का वैल्यू 1 डाइन हो जाएगा। K का वैल्यू कितना होगा? 1। समझिए, बात समझो। कैसे पता चले कि वो एसआई यूनिट में दिया है? जब कूलम लिखा रहेगा तब। क्या लिखा रहेगा? कूलम। समझिए, इस यही तरीका समझ के क्वेश्चन बनेगा। जब कूलम में दूरी रहेगा, आई दूरी मीटर में रहे। समझिए, चार्ज हमारा किस में रहे? कूलम में। बोलो किस में रहे? कूलम में। और दूरी किस में रहे? मीटर में। तो वहां K का वैल्यू कितना होगा? 9 × 10⁹ कितना होगा? 9 × 10⁹। लेकिन अगर लिखा है ESU में, आप चार्ज किसमें दिया है? ESU में, और दूरी दिया हो सेंटीमीटर में, तो वहां K का वैल्यू कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। क्यों? चूंकि ये दिया है सीजीएस में। किसमें दिया है? सीजीएस। कल और चर्चा करेंगे इस पे। तो इसका यहाँ K का वैल्यू 1, Q1 कितना है? 2, Q2 कितना है? 3, और बताओ डिस्टेंस कितना है? 3। 3 से 3 कट गया। बोलो 3 से 3 कट जाएगा, तो बोलो कितना आ जाएगा? 2 डाइन। बन गया। स्क्वायर है तो 9 में होगा। कहाँ? ठीक ठीक ठीक, ये स्क्वायर में हो गया 17। यहाँ 3 × 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो क्या हो जाएगा? 2/3 डाइन। इसको उतार लो बस। कल आना, इस पर क्वेश्चन बनवाएंगे। 2/3 डाइन इसका आंसर हो जाएगा। इसको लिख लो लिखना, जल्दी लिखने, 1 मिनट समय ले, लिख लीजिए। 2/3 डाइन हो जाएगा। कल आइए क्लास में और भी क्वेश्चन आपको बनवाएंगे इस पर आधारित। ठीक है, पढ़ाना नहीं है। एक जो है क्या बोल रहा है? क्या हो गया? ज्यादा दूसरा नहीं पढ़ सकते हैं।